फिर से स्वागत है आपका क्रेविस में निसर्गा में। तो पहले वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, अपना इंस्टॉलेशन जेडीके का हो गया, इंटेलिजेंट आइडिया का हो गया, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोग्राम भी हमने देख लिया। ठीक है, कैसे लिखना है कैसे नहीं वो सब समझ लिया, क्लासेस कैसे बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या है, वो सभी चीजें हमने समझ लिया। एंड इंटेलिजेंट आईडी के जो जो फोल्डर्स है ना, उनको उनके साथ कैसे डील करना है ये भी हम कवर कर चुके हैं। जो है हम मेन टॉपिक पे आने वाले हैं। आज हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल, हम करके देखने वाले हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। पहली बात तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में, हर एक डेटा टाइप के बारे में, एंड उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है, जावा में वो एक चीज, लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला अपना टॉपिक वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो पहली बात, वेरिएबल्स होते क्या है। देखो चीजें नॉर्मली कैसे वर्क करती है, भले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट वगैरह यूज कर रहे हैं, पर समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया मैंने 8 बोल के। ठीक है, ये कंपलसरी है जावा में एंड सी में, सिंबल्स वगैरह डालना पड़ता है। तो ये यही वेरिएबल है। वेरिएबल्स मतलब क्या, अल्फाबेट समझ लो। ठीक है, अल्फाबेट समझ लो। बट ये अल्फाबेट्स ना, या ये वेरिएबल्स ना डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स। सिंबल्स में पर्टिकुलर चीजें आएंगी, यानी कि डॉलर है ना, एंड अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर है, ये डॉलर है। डॉलर एंड अंडरस्कोर क्या क्या कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, सिंबल्स लिख सकते हैं, पर एक उनका ना खुद का एक रूल्स है। ठीक है, पहला रूल समझ लीजिए, मैं रूल्स यहीं पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, बाद में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखो पहला रूल ये है, जब भी हम वेरिएबल्स को लिखने जाते हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर करने जाते हैं, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ अल्फाबेट, ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर। ओके, after that, this is the first rule, always start with alphabet, or always start with dollar, like followed by letters, है ना, और underscore followed by letters. अगर if you are gonna write other symbols followed by any variables, it's gonna be wrong. ये गलत होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये डॉट दे के ए दे दिया, ये भी गलत है। वेरिएबल्स का रूल्स है, वो क्या है, एक तो अल्फाबेट से स्टार्ट होना है ना, दूसरा डॉलर से स्टार्ट होना है, दूसरा अंडरस्कोर से स्टार्ट होना है। ये तीनों चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा और एक चीज एड ऑन होती है, वो क्या है कि ना, अल्फाबेट्स फॉलोड बाय नंबर्स इज ओके, लाइक वी कैन डिक्लेयर इट लाइक दिस, A1 B1 B2, है ना, डिक्लेयर करता है ना। बट पहले नंबर आके देन वेरिएबल आना या एक अल्फाबेट आना इज वेरी रॉन्ग। समझ आए पहले बात, दूसरा सिंबल्स नहीं आ सकते, एंड स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से होता है, एंड नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये मेजर रूल है। एंड इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इस केस सेंसिटिव वेरिएबल्स, कैसे, नेम, NAME नेम, एंड NAME नेम। ठीक है, ये भी तो मतलब वेरिएबल ही है ना, कुछ भी लिख सकते हो ना वेरिएबल की जगह में, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस नहीं, नंबर्स ऐसे। ठीक है, ये जो है स्पेसेस आर नॉट अलाउड, वो भी है। ये नेम एंड ये नेम दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर आप इंट नेम इज इक्वल टू निसर्गा दे दिया, ठीक है, इंट NAME नेम देके किसी और का नाम दे दिया, ठीक है, संजना दे दिया, ठीक है, ये जब दोनों देते हो तो दोनों का वैल्यू सेपरेट ही प्रिंट होगा, बिकॉज दिस वन नेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नेम। दूसरी बात, इट इज लाइक स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि जैसे मैंने बोला, वर्ड्स हो सकते हैं पर सेंटेंस नहीं। यानी कि समझ लीजिए कुछ मैंने नाम ले लिया, अमूल्या, ठीक है, अमूल्या नाम ले लिया, एक मैंने अमूल्या बोल के, स्पेस अमूल्या इज बोल के, ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता कभी भी। इंट या स्ट्रिंग दे दीजिए क्योंकि नेम है बोल के, ये कभी नेम नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस है। व्हाइट स्पेसेस नहीं चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे, व्हाइट स्पेसेस नहीं चलेंगे। इतनी सी तो बात है वेरिएबल्स की, इसमें इतने लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, पहले अल्फाबेट से स्टार्ट होना है, डॉलर से स्टार्ट होना है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना है, दूसरे सिंबल नहीं चल सकते। देन फॉलोड बाय नंबर्स फॉलोड होता है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में से, मतलब केस सेंसिटिव है, एंड स्पेसेस नहीं देना, यानी कि सेंटेंस नहीं लिख सकते वेरिएबल में। इतना ही है वेरिएबल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, वो भी पर्टिकुलर सिंबल्स, डॉलर्स एंड अंडरस्कोर। समझ आई आपको बात। ठीक है, जो बार बार चीजें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सीधे प्रैक्टिकल पे जाते हैं अपना। ठीक है, हम इंटेलिजेंट आइडिया में एक कोड लिख के देखेंगे क्या डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। चलो, ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड है, फिर भी और एक मैं क्रिएट कर लेती हूँ। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, जावा क्लासेस करना है। वीडियो 2 है हमारा, ऑलरेडी V2 नहीं बनाया है तो V2 बनाते हैं हम।
दूसरा वीडियो है ना हमारा जावा का, v2.java। आई होप एग्जिस्टिंग नहीं है। ओके, एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज क्लियर। ये क्यों एरर दिखा रहा है हमें? चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर एरर दिखा रहा हो तो नेक्स्ट आउटपुट नहीं रन होता है, तो इसलिए पहले क्लियर करना जरूरी है। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। ओके, इसको ही मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने क्लासेस पे जा सकते हैं। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। या ये क्रिएट हो चुका है। देन पब्लिक, मेरे साथ लिखते जाना, है ना। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया। मैं ऐसा ही समझ रही हूँ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। स्ट्रिंग, ठीक है, आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स सब हो गया। देन दिस थिंग, देन आउट। मतलब प्रिंट करने से पहले ना, पहले हम नो कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं। 8 डाल दिया, है ना। साउट बोला था मैंने, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन ए कर दिया। क्या करना है करंट फाइल को रन करने के लिए? ऐसे करना है, ठीक है। देख ले तो एक बार रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस, हो रहा है। तो या रन होगा थोड़ी देर में, ठीक है। रन होने देते हैं इसे। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, या रन हो जाएगा बहुत जल्दी। 8 वैल्यू आया हमें, ठीक है। ये पहला चीज है वेरिएबल्स का। अब समझ लीजिए मैंने दिया A1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 9, है ना। अलग ही है ना चीजें, है कि नहीं। A1 कंपल्सरी पूरा नाम देना है। ये एक चीज हो गया, मतलब फॉलोड बाय नंबर्स दे सकते हैं, क्योंकि कुछ एरर नहीं दिखा रहा। एरर दिखा रहा होता तो रेड कलर का दिखाता, ठीक है। इंट, एक ही बार में लिख देती हूँ मैं यहाँ, है ना। इंट $a इज इक्वल टू 10। ये अलग वेरिएबल है, समझ रहे हो आप। मतलब सभी में ए ही है पर अलग है चीजें सारे, एक दूसरे से सेम नहीं है। $a को प्रिंट करवा दिया, है ना। वही मैं करना चाहती हूँ अगर _a इज इक्वल टू 12, है ना, वो भी प्रिंट करवा सकती हूँ मैं। कुछ एरर नहीं दे रहा ना। _a बोल के दे दिया, हो गया। अंडरस्कोर नहीं हुआ है, ठीक है, अब हो गया। अगर मैं देना चाहती हूँ इंट, मतलब फ्लोट वगैरह सब दे सकते हैं। मैं डेटा टाइप्स में अभी समझाऊंगी। इंट मोस्टली सभी को पता रहता है अगर आप सीबीसी गए हो, तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। डॉलर ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया। अब क्या ले सकते हैं? या मैं ये भी दिखा देती हूँ। *a इज इक्वल टू 90, कुछ ऐसे दिया। एरर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वेट, यस, एरर दिखा रहा है आप यहाँ पे आपको, ठीक है ना। समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पे ले नहीं सकते, यहाँ पे आप सजेशन पे भी दे सकते हो। जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। इंट स्टार इंट ए इज इक्वल टू 90, मतलब ये करेक्ट तरीका नहीं है बता रहा है बेसिकली। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। डॉलर नहीं दे सकते, पॉइंट नहीं दे सकते। एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेम इज इक्वल टू, नेम नहीं लिख सकते ना इंट में, स्ट्रिंग के में लिख सकते हैं, है ना। तो उसे रहने देते हैं। इंट n इज इक्वल टू 10 में और इंट n इज इक्वल टू 10 में डिफरेंस है ना। तभी प्रिंट होगा जब n का वैल्यू, मतलब चाहिए हमें। या ये दूसरा करके देखते हैं। 80 दे दिया मैंने, 800 हो गया, बस 80 काफी है ना। साउथ, ठीक है, टी, ये ओके। अब रन करते हैं हमारे v2.main को। जैसे रन करते हैं, सभी आपको चीजें समझ आ चुकी होगी। फाइल क्रिएशन वगैरह, फोल्डर क्रिएशन वगैरह नहीं पता है तो प्लीज टू कमेंट बिलो। देखो यहाँ पे वैल्यूज आ गई सबकी, है ना। एन की वैल्यू क्या थी? 10 थी। कैपिटल एन की क्या थी? 8 ही थी। अंडरस्कोर ए की 12 थी, ऑफकोर्स। $a की 10 थी, ओके। ए की क्या थी? 8 थी। A1 की क्या थी? 9 थी। सभी चीजें हमें प्रिंट होके आ गई। कितना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीजें प्रिंट होके आ गई। वेरिएबल्स क्लियर है आपको? पक्का? चलो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। वेरिएबल्स हो गया अभी। आई कैन स्क्रॉल डाउन आई गेस। या I'll go to next thing now. We'll go to next thing now, right? Data types. क्या है अभी? डेटा टाइप्स, है ना। देखो डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप चीजें है क्या, मतलब है क्या? इट डिफाइन करता है टाइप ऑफ द डेटा। समझ लीजिए, टाइप ऑफ द डेटा। क्यों? इंट, इंटीजर, है ना, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, ये 4 कैटेगरीज है।
मैंने पूरा नोट्स आपके लिए बना के रखा है ना, यहाँ पे वर्ड फाइल आपको दिखने रहा होगा, मैं दिखाऊंगी। वर्ड फाइल मैंने पूरा बना के रखा है, जिसे मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगी कंप्लीट, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, क्योंकि आपके रिविजन के टाइम पे बहुत हेल्प आएगा। इंटीजर में क्या होता है, इंट होता है, शॉर्ट होता है, इंट शॉर्ट, बाइट लॉन्ग, ठीक है। बाइट यहाँ पे लिख देती हूँ, अच्छा भाई, या लॉन्ग, समझ आई चीजें। फ्लोट में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो फ्लोट होता है, दूसरा डेसिमल होता है, दूसरा डेसिमल होता है, ठीक है। कैर में कुछ नहीं होता, कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही बोल रहे हैं। बुलियन में कुछ नहीं होता है, बुलियन में ट्रू होता है और फॉल्स होता है, ठीक है। इतना चीज है, ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो, इजी हो जाएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट बाइट, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ पे ना चीजें डिफरेंशिएट होना लग जाती है, यहाँ पे ना साइज पे वेरी करते हैं। आप सोच होंगे इंट मतलब नंबर्स देना है, इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर्स है ना, इंटीजर नंबर्स कहाँ कहाँ से वेरी करते हैं, -1, -2, सो ऑन 0, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना, पहले -1 बाद में -2, 0, है ना, 1 2, ये सभी इंटीजर्स है, ठीक है। समझ आ रहा है, ये सभी इंटीजर्स है, वो सभी कैटेगरी इंटीजर कैटेगरी में लाई करता है। बट द थिंग इज, इतने सारे क्यों चीजें हैं, बेस्ड ऑन द साइज। किसके ऊपर, साइज के ऊपर, क्योंकि हर किसी का साइज अलग है। मतलब इंट का 2 बाइट्स है, ठीक है। लॉन्ग का 2 4 6 आई गेस 8 बाइट्स है, या 16, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, अलग बात है। तो सबका साइज डिफरेंट है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फ्लोट एंड डेसिमल में डिफरेंस ये है कि डेसिमल में देखो, फ्लोट ना ऐसे भी कंसिडर कर लेता है 4.0 वगैरह, डेसिमल मतलब प्रॉपर, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों में एक कैटेगरी एक ही है, पर आप ऐसे समझ सकते हो, साइज का ही डिफरेंस है। खैर, बुलियन का तो ट्रू और फॉल्स, इसका ना इनपुट लेना एक अलग तरीका होता है। वैल्यू डिक्लेयर करना ऑलरेडी हमने देख लिया, मतलब इंट ए इज इक्वल टू, सब हमने देख लिया ना, इंट ए इज इक्वल टू 8 दे दिया। अभी वही हम देखेंगे, फ्लोट बी इज इक्वल टू 4.4 दे दिया। बुलियन को हम कंफर्म करेंगे वेदर ये फ्लोट है तो ही ट्रू देगा बुलियन, नहीं है वैल्यू फ्लोट तो नहीं देगा, फॉल्स देगा। तो ऐसी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको इसका साइज वगैरह दिखा देती हूँ, नोट जो आपके लिए बना के रखा है। यस, देखिए, यहाँ पे देखिए, बाइट का 1 बाइट होता है, मतलब साइज। शॉर्ट का 2 होता है, इंट का 4 बाइट्स होता है, ठीक है, 4 बाइट्स है, सॉरी 2 बाइट्स है, 4 बाइट्स है। लॉन्ग का 8 बाइट्स होता है, याद रखने की जरूरत नहीं, पर जनरल एक कंसेप्शन होना चाहिए, ऐसे याद रख लो, शॉर्ट लॉन्ग बाइट इंट 1 to 4 ठीक है। साइज ए रेंज थोड़ा मतलब ध्यान में रखो, बेस्ड ऑन द, मतलब बाइट्स का अपने स्टोरेज याद रख लिया तो रेंज तो खुद ब खुद याद आ जाएगी, वह एग्जाम में भी पूछा तो। फ्लोट का 4 बाइट्स होता है, ठीक है, साइज का डिफरेंस है, डबल या डेसिमल का 8 बाइट्स होता है, ठीक है। तो यस, कैर का क्या होता है, यहाँ पे देखो, स्पेशल एनकोड्स यहाँ पे आते हैं, /n हो गया, r हो गया, t हो गया, b हो गया, जो ये सभी चीजें बताती है हमें। बुलियंस का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवा के दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। इनपुट दिया तो अगर वो सही इनपुट है तो ही वो आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक चीज, सॉरी, एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो दैट इज, 1 सेकेंड, इरेजर किधर है, इरेजर है, ओके, इरेजर है। ये ना डेसिमल मतलब कहा जाता है, पर डबल डबल समझ लो, ठीक है। ये एक चीज, सॉरी, आप एक चेंज कर लो, ये वाला, है ना, ओके, या, तो बस बस भाई, यही कलर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे डबल है, ठीक है, क्या है, डबल है। तो हाँ, गलती से मैंने डेसिमल बोल दिया था, हाँ, डबल कर लो इसे हर कोई, ठीक है। मतलब साइज का ही डिफरेंस होता है ना, 4 बाइट्स का है, 8 बाइट्स का है। चलो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इनपुट भी कैसे लेना है वो भी देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। मतलब सारी चीजें खत्म ही करेंगे अच्छे से। तो या, पहले से स्टार्ट करते हैं हम। इंट ए इज इक्वल टू नॉर्मली, ठीक है, 8 हुआ। इन फ्लोट, सब चीजें हम ट्राई करेंगे, इंट शॉर्ट बाइट लॉन्ग जो भी है, पर नो, इनमें से इनमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, है ना। मतलब ये बोल रही हो कि मैं इतना सारा वैल्यू नहीं दे सकती उसमें, नहीं दे सकते, देखा, मतलब शॉर्ट कितना है उसका वैल्यू उतना ही दे सकते हो, 1 2 3 दे सकती हो क्या, जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। मतलब इतना वैल्यू दो, ठीक है। शॉर्ट बाइट लॉन्ग, बाइट, बाइट सी,
इज इक्वल टू 4, मतलब नॉर्मली ऐसे वैल्यू दे, हालांकि उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। शॉर्ट इंट शॉर्ट बाइट लॉन्ग, लॉन्ग का थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। डी इज इक्वल टू 8 देगा, कवर दे सकते हैं। नहीं है, इतना नहीं है, देखो इतना नहीं है, इतना है, ये भी नहीं है, इतना है। ओके, कुछ तो क्यों एरर दिखा रहा है ये। लॉन्ग डी इज इक्वल टू 88, चलो इतना ही काफी है। मैं देखना चाहती हूँ कितना तक इसका मतलब हो सकता है, रह सकता है, तो रह सकता है। बस 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 भाई, ज्यादा हो गया। इतना तो चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोल दे रहा है वो सीधा का सीधा, रेड मार्क दे दिया उसने कि ओके। कितना तक चलेगा? कितना तक, कितना तक, कितना तक, कितना तक, कितना तक, ओके इतना तक, ओके इतना तक चलेगा। चलो ठीक है, कोई ना, जितना चलेगा उतना चला लेंगे। फ्लोट ई इज इक्वल टू 4.0 इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फ्लोट, ठीक है। 4.0 नहीं है, फ्लोट ई 4.3 करेंगे हम, ठीक है। क्या हो रहा है इसे, देखते हैं एक बार। कन्वर्ट फ्लोट इज इक्वल टू, ओके फ्लोट, हाँ यफ फॉर्म, यफ लिखना है, याद से लिखो। बहुत दिन हो गए मुझे जावा प्रैक्टिस किए हुए, ठीक है। थोड़ा आप भी संभाल के कीजिएगा, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़िएगा बीच बीच में। डबल डेवलपमेंट्स वगैरह वो चक्कर में बहुत छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, करना। तो हाँ, इंटीजर को आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल और इसमें फर्क है, तो वही बात है। 5.5 यहाँ पे डी लिखेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली इनमें भी ना, अगर हम ऐसे लिख के लॉन्ग लिखे तो कुछ होता है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उस सभी चीजों को। फ्लोट हो गया, डबल हो गया। कैर इज इक्वल टू, ओके ए लिख सकते हैं क्या? नहीं, कैरेक्टर का ऐसे होता है, ए लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो गया, कुछ भी आपको, अगर आपको पता नहीं चले, यहाँ पे सजेशन दे देता है ये, ठीक है। सजेशन दे देता है। बुलियन का पहले ना एक चीज हम ट्राई करेंगे, वो है बुलियन का। बुलियन का क्या करेंगे, बुलियन ए इज इक्वल टू, हाँ मतलब तभी वर्क करेगा ये। बुलियन ए नहीं, दूसरा वेरिएबल देंगे, बुलियन A1 देंगे। बुलियन A1 इज इक्वल टू ट्रू, वैसे दे सकते हैं ना, या सिर्फ नॉर्मली ट्रू लिखना है हमें? बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, है ना, ये वर्क करता है। बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। साउट में क्या लिखना है, ए को प्रिंट करना है, ठीक है। एंड देन बी को प्रिंट करना है। इन लोगों में मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, डी वगैरह प्रिंट करते हैं, ठीक है। साउट ई करेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें आपको समझ आ गया हो। एक बहुत ही बढ़िया चीज मुझे जो सिखानी थी, बुलियन का ही मेन है, ठीक है। वो देखते हैं हम यहाँ पे, पहले रन करते हैं एक बार, है ना। रन होने दे। रन होने के बाद हम एक नया चीज करने वाले हैं, वो क्या है, ये सारे प्रिंट तो ऐसे रहेंगे, ये हम निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू आ गया, समझ आई बात, है ना। तो बुलियन का ट्रू कहाँ पे है, ए वन देना है ना, ए वन दिया है नहीं, चलो इसके बदले में ए वन दिया तो ट्रू आ जाएगा। जस्ट आपको बताने के लिए कि प्रिंट होती है चीजें, ठीक है। ओके, ट्रू आ गया। अब इन सभी को निकालते हैं, हमें इनपुट लेना है अभी। इनपुट लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इनपुट लेने के लिए हमेशा और एक चीज लिखनी है, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, समझ आई आपको बात। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जावा डॉट ट्यूटोरियल डॉट स्कैनर बोल के एक क्लास को इम्पोर्ट करना है हमें। क्या करना है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना। हम्म, अब करेक्ट है या नहीं भाई, ओके। आई होप इट्स करेक्ट, यस इट्स करेक्ट। सो यहाँ पे अब हम इनपुट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, पहले मैं ये निकाल देती हूँ, ये भी चलो निकाल देते हैं, ठीक है। पहले से करेंगे हम। तो मुझे इनपुट लेना है इंट ए के लिए, कैसे कर सकती हूँ मैं, इंट के लिए कैसे इनपुट ले सकती हूँ मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इंट, समझ आई, इतनी सी बात है, समझाती हूँ आराम से। देखो यहाँ पे चीजें कैसी वर्क होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब अगर आपको इंटेजर को इनपुट लेना है
यस सी मतलब यहाँ जो लिया रहता है ना, आपने जो यहाँ पे लिया रहता है ना, समझ लीजिए वेरिएबल है या कुछ ऑब्जेक्ट है, यस डॉट नेक्स्ट इंट बोल के डालना है आपको, ठीक है। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। शॉर्ट समझ भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। शॉर्ट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट। आई होप ये ऐसा हो, है ना, है ऐसा ही है। नेक्स्ट शॉर्ट लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ओके, इंट शॉर्ट लॉन्ग बाइट, लॉन्ग इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे सभी चीजें दिखा रही है ये, सजेस्ट भी करेगा इंटेलिजेंट, इसीलिए अच्छा है। लॉन्ग बाइट बाइट डी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहे होते हो, उससे भी आप ले सकते हो इसे। होगी चीज क्लियर, है ना। कैसे इनपुट लेना पता चल गया। आप फ्लोट का इनपुट देखेंगे। फ्लोट डी ई हो गया ना, फ्लोट ई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिख सकते हैं हम, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, नेक्स्ट फ्लोट। देन डबल के लिए, डबल थोड़ा वैल्यू ज्यादा होता है, ई एफ सी डॉट नेक्स्ट। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है, क्या है कि इंट का आई कैपिटल है, शॉर्ट का एस कैपिटल है, एल का लॉन्ग का एल, बाइट का बी, फ्लोट का डबल का, ठीक है। कैपिटल चीजें है वो याद रखनी है, स्मॉल नहीं लिखना। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, अगर स्मॉल लिखा ना आपको एरर दिखाएगा, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको डबल ही लिखना। यहाँ पे देखो ये दोबारा आ गया, चलो निकाल देते हैं। हो गया ये बात। नेक्स्ट हम बुलियन के बारे में देखेंगे। बुलियन का ना बड़ी बढ़िया है बहुत। बी वन इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट बुलियन, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है ना। बुलियन सी1 इज इक्वल टू एसी डॉट हैज नेक्स्ट इंट, मतलब नो, आपको चाहिए अगर कंफर्म करना है कि वेदर द वैल्यूज जो हमने इनपुट दिया है वो इंटीजर है या नहीं, उसके लिए हम इन दोनों चीजों को यूज करते हैं। किसको, इसको यूज करते हैं। इसमें ही और एक चीज आती है, बुलियन डी वन इज इक्वल टू एस सी डॉट हैज नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। फ्लोट है या नहीं वो भी चेक करेगा ये। इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है ये, मैं ना आपको बाद में दिखाना चाहती हूँ। पहले हम शॉर्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि बाद में हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एंटर करना है। एंटर ए, है ना, साउट एंटर बी, एंटर बी, है ना। लिख लेना अच्छी बात होती है। एंटर सी, एंटर सी। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। जैसे हम लिखे रहते हैं वैसे आएगा। एंटर डी, है ना। ये देखो ये एक चीज भूल गए तो एरर पे एरर दिखाता है ये। यहाँ पे एंटर सी हो गया, डी हो गया, एंटर ई, है ना, एंटर एफ, साउट एंटर एफ, है ना। हो गया। तो एक बार सेव करके, ओके, रन करते हैं हमारे v2 डॉट मेन को। ये बुलियन का मैं दिखाऊंगी आपको, और जैसे ये खत्म होगा अभी हमें वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी। मतलब वैल्यू हम कुछ से डाल सकते हैं। एंटर ए, ठीक है, एंटर बी, 7 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, 2 डाल दिया, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ई क्या है समझो, यहाँ पे ई क्या है, फ्लोट वैल्यू है ना। फ्लोट वैल्यू ही लेना है आपको। अगर 6 डाल दिया ना मैंने, ये लेने के लिए कुछ नहीं, बाद में बुलियन के टाइम पे ये बहुत दिक्कत देगा हमें, है ना। ये यहाँ पे एक चीज बोलो आपको, एरर क्यों नहीं दिया, फ्लोट का वैल्यू 6 डालने पे एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो क्या करता है, फ्लोट के वैल्यू को जो भी हम मतलब इंटीजर भी देते हैं ना, इंटीजर वैल्यू को वो डॉट जीरो बोल के ले लेता है। क्या ले लेता है, डॉट जीरो बोल के। यानी कि अगर आपने 4 दिया इनपुट, वो क्या कंसिडर करेगा, 4.0। अगर आपने 8 दिया तो वो क्या कंसिडर करेगा, 8.0, ऐसे वैल्यू देगा वो, ठीक है। ऐसे समझेगा वो। डबल के मामले में भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डबल मतलब ऐसे दोगे तो, है ना। प्रोसेस हो गया, कोड डन, ठीक है। अभी ना ये सभी चीजों को हम हटाते हैं, मतलब ये रहने दीजिए, कमेंट करते हैं करके ये सब चीजें देखेंगे अभी हम, है ना। ओके, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये तीनों बुलियन की चीजें चाहिए हमें। बुलियन में पहली बात, ये सी डॉट नेक्स्ट बुलियन, ये क्या देता है मुझे भी बहुत मतलब ये है, देखना है मुझे क्या देता है बोल के। वैल्यूज क्या देता है, एंटर बी वन, नो बी वन, एंटर बी वन, ये देख के आते हैं पहले, है। उसके बाद शाउट
क्या है ये? ओके, एंटर C1। साउथ, एंटर व्हाट इज दिस, D1। ठीक है, समझ आई बात? ये पता चला B1 करने पे, एंटर B1 करने पे ये ट्रू या फॉल्स जो भी हम एंटर कर सकते हैं इसमें, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज दूसरा चीज इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ आपको। Has next int मतलब वो कंफर्म करता है whether it's a int value or not. If it is a int value, then only it will return true, else it will not return. For example, uh, okay, for example, मैं बताती हूँ आपको। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। यस, ट्रू एंटर किया मैंने। नॉर्मली उतना ही है वो। हाँ, और एक चीज हमने यहाँ पे चीजें प्रिंट नहीं किया ना, वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ इनपुट लेंगे, है ना। चीजें हम प्रिंट करेंगे C1 के क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एंड चीजें हम प्रिंट करेंगे D1 के क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको दिखाना है कैसे चलते हैं। अब फिर से रन करना है, री रन करना है क्योंकि और एक कोड लिखा गया है, वरना सेव कर लो एंड री रन करो तो ठीक है। तो अभी चीजें आने वाली है, एंटर B1। नॉर्मली B1 का वैल्यू मैंने ट्रू लिखा क्योंकि इट्स अ बुलियन वैल्यू, तो बुलियन वैल्यू लिख सकते हैं मैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। बाकी कुछ लिखा तो एरर आएगा। C1 में यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 6.8 कुछ ऐसे लिखा ना, देखा आपने, वो सोचेगा भी नहीं नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट लेने का, वो फॉल्स दे देगा, मतलब गलत है बोल के दे देगा। लास्ट का तो वो लेगा भी नहीं, मतलब जीरो कंसिडर कर लेगा, ऐसे कुछ कंसिडर कर लेगा, लेगा नहीं। क्यों मुझे एरर दिया इसने? क्योंकि C1 क्या है, इंट को लेना है ना। वेदर इफ इट इज अ इंट देन ओनली boolean विल रिटर्न मी व्हाट, ट्रू वैल्यू। इफ इट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू देन इट विल रिटर्न मी फॉल्स, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, फॉल्स। और एक बढ़िया चीज है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इंट B1 फॉल्स लिख दिया इस बार मैंने। ओ भाई, ओके, स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, फॉलोस फॉलोस लिख दिया, ठीक है, फॉल्स। थोड़ा आराम से लिखते हैं। चलो C1 का देखो, अभी 4 लिख दिया, ठीक है, ट्रू देगा। एंटर D1 होने में क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मुझे D1 एंटर क्यों नहीं करने दे रहा है? ट्रू ट्रू खुद ही ले जा रहा है, ठीक है। इसे हम ना कमेंट करते हैं, ओके, कमेंट करके इस चीज को जानते हैं। मतलब मुझे आपको ये दिखाना है, फ्लोट का भी बहुत ही बढ़िया वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ट्रू है ना। उसके बाद, ट्रू के बाद अब हमें D1 का वैल्यू एंटर करना है। अगर मैंने इंटीजर भी एंटर किया ना, फ्लोट मतलब क्या आपको पता है, पॉइंट डॉट जीरो इस फॉर्म में होना चाहिए, डॉट डेसिमल पॉइंट आना चाहिए वहां पे, फिर भी ट्रू देगा मुझे। क्यों पता है आपको? क्योंकि 8 को वो कैसे कंसिडर करेगा, 8.0 कौन से भी वैल्यू को वो ऐसे ही कंसिडर करेगा। अगर मैंने इसके बदले में, कब फॉल्स देगा दीदी, कब फॉल्स देगा, मैं बताती हूँ कब फॉल्स देगा। जब हम लिखेंगे कुछ ऐसे वैल्यूज, फॉल्स लिख दिया मैंने, यस लिख दिया, नो लिख दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया रैंडमली, फॉल्स देगा ये, समझ आया? फॉल्स देगा क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू नहीं है। इंटीजर भी दिया तो उसे वो डॉट डॉट जीरो में कन्वर्ट कर रहा है ना। अभी दूसरा कुछ भी दे दिया तो ऑफकोर्स इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ आइए आपको बात? डेटा टाइप्स का पूरा इनपुट कैसे लेना है ना, एक एक वैल्यू को प्रिंट कैसे करना है, इनपुट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि डीएस से जब आप आगे जाके सॉल्व करोगे कंप्लीट इनपुट पे डिपेंड होगा, ठीक है। इनपुट लेना ही पड़ेगा वहां पे, चीज हो डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये हो गए डेटा टाइप्स के बारे में। अब जो है हम पढ़ेंगे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स होती क्या है? लिटरल्स को पढ़ना है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए क्रेवीज पहले से, ठीक है। तो लिटरल्स होती क्या है? लिटरल्स मतलब जो वैल्यूज हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये है लिटरल। ये लिटरल है एक्चुअली, है ना। ये इंटीजर में हो गया। देन फ्लोट में 1.01 f, ये है फ्लोट लिटरल, ठीक है। समझ आ रही है आपको बातें? ये इंटीजर लिटरल है ना, ये फ्लोट लिटरल है। एंड 2.8 डबल, ये है डबल लिटरल्स। लिटरल्स मतलब जो वैल्यूज जो लायक है असाइन करने के लिए एक वेरिएबल को नहीं लिटरल्स बोलते हैं। ओके, द वैल्यूज विच वी कैन असाइन टू अ वेरिएबल वी कॉल देम एज लिटरल्स। ये हो गया, ठीक है। ट्रू बोल के लिख दिया, ये भी एक वैल्यू है ना जो हम असाइन करने वाले हैं अपने बुलियन वैल्यू को, है ना। बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू बोल के दे सकते हैं ना। तो एक लिटरल हो गया। और कौन सा है? फ्लोट, इंट, शॉर्ट, बाइट, है ना। टू शॉर्ट, शॉर्ट ऐसा नहीं लग सकते, 2 4, ये भी सारे वैल्यूज ही है। ये फ्लोट हो गए, डबल हो गया, और क्या बचा है? बुलियन हो गया। सो ऐसी सारी चीजें इनको लिटरल्स होते हैं, जो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज वैल्यूज ही समझ लीजिए, वैल्यूज जो असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स।
वी कॉल देम एज लिटरल्स। ये बहुत बार मतलब नॉर्मली ऐसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट्स अ लिटरल्स फॉर दिस, यू विल बी लाइक, अरे लिटरल्स तो कहीं सुना था पर है क्या चीज, नथिंग बट वैल्यू जो असाइन होती है, लिटरल्स हो गया। अब और एक चीज ना मैंने वेरिएबल्स में आपको बताना था, वो है कीवर्ड्स के बारे में। मतलब क्या है, जब आप एक वेरिएबल को वैल्यू देते हो या कुछ भी वेरिएबल को इनिशिएट करते हो या डिक्लेयर करते हो ना, तब आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। क्यों? कीवर्ड्स मतलब क्या क्या है पहले वो बता देते हो। कीवर्ड्स मतलब प्री डिफाइंड वैल्यूज, समझ लीजिए प्री डिफाइंड थिंग्स। ओके, जो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड है चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर को इंट बोला जाता है ना। मैं समझ लीजिए इंट 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 बोल के दे सकती हूँ ना, मतलब ये भी तो एक वर्ड ही है ना, ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना, नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड है तो यूज नहीं कर सकते। इंट फ्लोट बोल के नहीं दे सकती, मतलब नाम वेरिएबल का फ्लोट बोल के नहीं दे सकती क्योंकि ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं। कीवर्ड एक लिस्ट दे दूंगी मैं आपको, कीवर्ड्स कौन से नॉर्मली सब आप जावा पढ़ते जाओगे कंप्लीटली, है ना। 29 डेज है हमारे पास विद प्रोजेक्ट के लिए, तो आराम से हम समझ आ जाएगी कीवर्ड्स कौन से नहीं है ना। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, कुछ चीजें हैं, है ना। और क्या हो सकता है, डबल हो गया हमारा, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज है ना। मतलब इन्हें हम डेटा टाइप की दौर पे यूज करते हैं ना। तो कीवर्ड्स में ना मेन कैटेगरी क्या होती है पता है, डेटा टाइप्स की। मेन कैटेगरी जो कीवर्ड्स में कंसिडर की जाती है वो डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, इंट, फ्लोट, वाइड, वॉइड नहीं, हाँ शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, बाइट, ये सभी चीजें होती है ना। ये सभी कीवर्ड्स है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि हम यूज नहीं कर सकते बीच में, वेरिएबल्स के नाम पे यूज नहीं कर सकते। वॉइड भी एक चीज है, वॉइड मेन बोल के लिखते हैं ना, वो चीजें यूज नहीं कर सकते, है ना। अ, ये जो चीजें है कीवर्ड जो प्री डिफाइंड है, इन्हें हम वेरिएबल की नेम पे यूज नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। तो क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, वेरिएबल्स पढ़ लिया, यस डन, डेटा टाइप्स पढ़ लिया, विथ इनपुट कैसे लेना है ना, आगे जाके बहुत यूज होने वाला है वो, लिटरल्स के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कीवर्ड्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए सिर्फ 20-30 मिनट्स में आपने कंप्लीट सारी चीजें पढ़ लिया है, इन सारी चीजों का आपने मास्टर कर लिया है विद कोड। आपको कुछ नहीं करना है, एक होमवर्क दे देती हूँ आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ खुद से, ठीक है। द होमवर्क इज यू हैव टू प्रिंट, वो क्या प्रिंट करना है पता है, आपको प्रिंट करना है एवरेज ऑफ स्कोर्स। एवरेज ऑफ स्कोर्स आपको प्रिंट करके लाना है, कितना है बोल के, अपने जावा प्रोग्रामिंग को यूज करके इंटेलिजेंट आइडिया में आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे, या जो भी आंसर है आप बता सकते हो, ठीक है। जहां पे सब्जेक्ट्स का नाम लिखिए, ठीक है, इंट की तरफ ही लीजिए, मैं इंट लिख भी देती हूँ आपका इजी हो। इंग्लिश के लिए आप पूरा नाम लिखिए, इंट इंग्लिश इज इक्वल टू 40 मार्क्स लिए किसी ने इंग्लिश में। इंट मैथमेटिक्स, मैथ्स इतना ही लिखूंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 80, है ना। इंट साइंस इज इक्वल टू, साइंस का है कुछ 100, समझ लीजिए किसी ने आउट ऑफ 40 लिया है मैथ्स में। इंट सोशल साइंस बोल के रहता था, आपको पता होगा मोस्टली 90, है ना। और इंट इंग्लिश हो गया, कन्नड़ा, ओके, हिंदी ले लेते हैं, बहुत लोगों को हिंदी पता है तो हिंदी ले लेते हैं। 88, ठीक है। मुझे क्या चाहिए पता है, एवरेज चाहिए मुझे, एवरेज प्रिंट करके लाओ। ये पहले आप डिक्लेयर करोगे सारी चीजें, है ना, वॉइड मेन वगैरह लगाओगे, ये सब चीजें डिक्लेयर करोगे, फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। मैं बता भी दे रही हूँ आपको, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस हिंदी, ऐसे, है ना। एवरेज, ठीक है, एवरेज लगाने वाले हो आप, आउट ऑफ 100 लगाओगे कि 5 चीजें बोल के 5 से ये करोगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, आप लोग करने वाले हो जो भी करने वाले हो, ऐसी चीजें करके आपको एवरेज लगाना है। टोटल कितना एन है लगा के आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ आई आपको बात। तो यही एक छोटा सा होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आप बता दूंगी अगर आप कमेंट कर दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।